हेलो। आज गाइड बैठक में उपस्थित हमारे जिला के वरिष्ठ खेल अधिकारी, हमारे स्काउट के सभी पदाधिकारी और हमारे राष्ट्रीय विद्यालय से आए हुए प्राचार्य, स्काउट गाइड प्रभारी, आप सभी का बैठक में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अभी मुझे ब्रीफ किया कि दल गठन, स्काउट गाइड का दल गठन, नवीनीकरण, पंजीयन, अंशदान और विभिन्न सोपानों में जो संपन्न होता है स्काउट गाइड का शिविर, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, फिर राज्यपाल, फिर राष्ट्रपति, इन सब विभिन्न प्रशिक्षणों में आपके विद्यालय के विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, तभी वो स्काउट गाइड के उद्देश्यों को समझेंगे और स्काउट गाइड की सेवा के अनुरूप बच्चे भविष्य में काम करेंगे। अभी प्रशिक्षण में आप सभी उपस्थित हैं। रेड क्लास का गठन क्यों होता है, एनएसएस का गठन क्यों किया गया, स्काउट गाइड का गठन क्यों हुआ, एनसीसी का गठन क्यों हुआ, आप मेरे को कोई बताइए। हमारे अभी प्रशिक्षण में जो उपस्थित हैं प्राचार्य या स्काउट गाइड के प्रभारी शिक्षक आए होंगे, मेरे को थोड़ा समझाइए स्काउट गाइड क्या है, क्यों गठन इसका हुआ, कोई बताइए। आपकी ओर से उत्तर आए। बहुत सारे बच्चों के लिए एनसीसी है, रेड क्लास है, स्काउट गाइड है, एनएसएस है, क्यों आवश्यकता पड़ गई इन सब चीज की, कोई बताएंगे? आप बताइए स्काउट गाइड की क्यों आवश्यकता हुई। मैं सुनाऊंगा नहीं, शुरू मुझे स्काउट गाइड की गठन बताइए, इसकी उपयोगिता सार्थकता क्या है, क्यों जरूरत है। स्काउट गाइड की शुरुआती पहलू पर यदि हम ध्यान दें तो 1889-90 में हमारे जो स्काउट गाइड के जो जनक लॉर्ड एडवर्ड पावेल, वो जो है दक्षिण अफ्रीका के एक विशेष क्षेत्र था, वहाँ के प्रभारी थे, क्योंकि वो सैन्य अधिकारी थे। और उस क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र था जहाँ पर सामरिक महत्व का विशेष क्षेत्र था, वहाँ के लोगों पर कुछ बाहरी जो डच लोग थे, जिनको जो है बोअर ऐसा बोला जाता था उस समय, वो जो है उस क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए उस क्षेत्र को हथियाना चाहते थे। इनकी सैनिकों की संख्या लगभग 1000 से 1500 थी और जो आक्रमण करता थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में। दोनों के बीच में लगभग 120 दिनों तक युद्ध चला। इस बीच में कुछ अंग्रेज अधिकारी आदरणीय एडवर्ड पावेल जी की सैनिकों की सहायता के लिए आए और इन्होंने इस युद्ध को आसानी से जीत लिया। जब युद्ध का समापन हुआ तो उन्होंने इसकी समीक्षा बैठक के आयोजन किया। समीक्षा बैठक में उन्होंने पाया कि इस जीत का मुख्य श्रेय वहां के जो निवासी थे, लोकल निवासी थे, वहां के बच्चों को जाता है। उन्होंने देखा कि उनके सैनिक एक अधिकारी थे, वो अधिकारी जो है वहां के क्षेत्रीय बच्चों को लेकर उस युद्ध में सहयोग लिया। ऐसा सहयोग लिए क्योंकि उनकी संख्या लगभग 1000 थी और जो आक्रमण करता थे उनकी संख्या अधिक थी। तो इन्होंने देखा कि हमारे कुछ सैनिक जो है कोई खाना बनाने में लगा है, कोई सामग्री पहुंचाने में लगा है, कोई इलाज पानी में लगा है, तो हमारे कुछ सैनिक क्या हो जा रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। जिनको जो है लड़ाई में लगा होना चाहिए वो कहाँ है, वो कार्य में जुटे हुए। तो उन्होंने देखा कि इन कार्य को जो उनके असिस्टेंट अधिकारी थे, उन्होंने इन बच्चों को जिम्मेदारी दी, वहाँ के जो बच्चों को ट्रेनिंग दिए हुए
और उन बच्चों को जिम्मेदारी दिया गया कि इन कार्यों को आप करें, ताकि वो सैनिक जो इन कार्यों में व्यस्त थे वो कहाँ जाए, युद्ध में चले। इस घटना से वो प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि क्यों ना हमारे जो बचपन जो हमारे जो बच्चे हैं, जो बाल्यकाल के बच्चे हैं, उनको देश सेवा के लिए आगे लाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए। हमारे जीवन में विभिन्न घटनाएं होती, जैसे आज के परिवेश में हमने इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने एक शोध कार्य किया, जिसको स्पार्किंग फॉर बॉयज की पुस्तक लिखी उन्होंने लंदन में। वो इस पुस्तक के माध्यम से उस क्षेत्र के 20 बच्चों को लेकर एक फील्ड पर गए और वहां पर जो है उन्होंने कैंप किया, जिसमें बहुत कम संसाधनों में जीवन जीना कैसे किया जा सकता है, इस पर उन्होंने शोध कार्य किया, जिसपे उनको अपार सफलता दी। वहाँ के जो बड़े जो सैन्य अधिकारी थे उन्होंने जो है इस चीज को समझा और इसी की उपयोगिता से उन्होंने जो है स्काउट गाइड का गठन किया। आज भी इस परिवेश में, इस परिवेश में हम ये समझते हैं कि हमारे जो बाल्यकाल के जो बच्चे वो स्वयं के लिए तैयार है। हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, हमारे विद्यालय स्तर पर छोटे छोटे कार्य, छोटी छोटी घटनाएं होती है, वो जो है उसके लिए तैयार है। ये स्काउटिंग का मुख्य उद्देश्य। स्काउटिंग मतलब होता है एक ज्वार, एक आंदोलन जो बच्चों को देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। हमारा मोनो भी है सेवा, तैयार था, जैसे कब फुल स्काउट गाइड और रोवर रेंजर। स्काउट मतलब तैयार है और रोवर रेंजर मतलब सेवा। मतलब उनका उद्देश्य है, उनका लोगो ये है कि आप सेवा के लिए तैयार हैं। तो इसका संक्षिप्त रूप से यह कह सकते हैं कि हम बच्चों को देश सेवा के लिए तैयार करें। बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं भी कभी स्कूल में था, पढ़ा था इस बात को, तो मुझे लगा कि ये हमारी स्काउट गाइड का उद्देश्य क्या है, यही पहले हम जाने। कोई भी चीज का जो यूनिट का गठन होता है, सबका कोई न कोई उद्देश्य होता है और मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्र सेवा, जन सेवा। विषम परिस्थिति में हम कैसे संघर्ष करके हम उस समस्या का निराकरण और विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये भावना हमारे सभी स्कूल के बच्चों में होनी चाहिए कि नहीं, कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए क्या? आप विद्या से हैं सहमत? तो यदि होनी चाहिए, और सब देश की बात कर रहे हैं, शासकीय अशासकीय दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं, कोई अलग अलग नहीं है। विद्यालय अच्छी बात है, शासन तो अपनी ओर से विद्यालय संचालित करता है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, परंतु उससे भी बड़ी अच्छी बात यह है कि आप स्वयं के जन धन से, मतलब आपकी धन, आपकी मीन और आपके कहा जाए मैन पावर, मतलब आपकी स्कूल जगह, फर्नीचर, आपकी टीचर, आप महान, रियल और महान हम बन जाएंगे कि कुछ यूनिट जो है हमारे संचालित छोटे छोटे, चाहे वो एनसीसी हो, एनसीसी के भी इतिहास पढ़िए, रेड क्रॉस का इतिहास पढ़िए, एनएसएस का इतिहास पढ़िए और स्काउट गाइड का भी आपका इतिहास व्यक्त है। सभी इस यूनिट का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र सेवा, जन सेवा, जन सहयोग। बच्चे को राष्ट्र सेवा के लिए कैसे तैयार करें? जब हम स्कूल में ही बीज नहीं डालेंगे राष्ट्र सेवा के, तो कब हम बीज डालेंगे? भाई जब हम कोई फसल उगाते हैं तो उसका एक निश्चित और भी समय सीमा होती है, कब बीज रोपण करें, कब काटें। स्कूल लाइफ ऐसा है, विद्यालय जीवन, कि विद्यालय जीवन अर्थात लगभग 18 वर्ष के बच्चा हो जाता है जब 12वीं पास करता है, जब पहुंच जाता है 18 वर्ष। और हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इन 18 वर्षों में समस्त प्रकार के संस्कारों का भी क्रियान्वयन लगभग
हो जाता है कुसंस्कारों को छोड़ दें, दाह संस्कार, विवाह संस्कार और कुसंस्कारों को छोड़ दें, तो सभी प्रकार के संस्कार भी 3-18 वर्ष मतलब स्कूली लाइफ में ही उनको हम दक्ष बना देते हैं। संस्कृति से, सेवा से, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यही तो सीखते हैं बच्चे। स्कूल के ऊपर ही पूर्ण 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जो आप सिखाओगे वही वो भविष्य में बनेगा और आपको प्रदान करेगा देश। ये बात है। तो मेरे को मैं थोड़ा आपका से भी उत्साहित हुआ। मैं कोई गलत प्रश्न कर दिया था क्या? स्काउट गाइड का उद्देश्य बताइएगा। लेकिन निरुत्साहित इसलिए हुआ, हम सभी शिक्षा विभाग से हैं, सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हमारा काम है अध्ययन और अध्यापन। हम अच्छी चीजें पढ़ें और अच्छी चीजें बच्चों को दें, तभी वो बच्चा हमारे राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका में भाग ले सकेगा या उनका इम्पोर्टेंस साक्षरता तभी होगा। कुछ परिस्थितियां होती है अपनी, आपने स्कूल खोला, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है आपके पास इतना जनधन हो कि आप बहुत सारे यूनिटों को संचालित कर सकें, परंतु जो सक्षम संस्था है और वो यूनिट संचालित कर सकता है, तो यूनिट संचालित करने का मतलब ये नहीं है कि उसे स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस में चलता है, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्तिगत स्वार्थ वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम सभी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को कैसे हम देश सेवा के लिए तैयार करें। उसमें देश सेवा की भावना, नैतिकता की भावना कैसे हम प्रचुर मात्रा में संपन्न कर दें, बच्चों को दे दें। मेरा आप सभी से अपेक्षा है कि बच्चों को, चाहे वो विकास खंड स्तर के शिविर हो, चाहे वो जिला लेवल के शिविर हो, राज्य लेवल के शिविर हो और नेशनल लेवल। और नेशनल लेवल और राज्य लेवल में जाने के लिए हमको इससे जुड़ना पड़े। और जो राज्यपाल पुरस्कार पुरस्कृत बच्चा होता है, आपको मालूम होगा उनको अतिरिक्त अंक कितना मिलता है? 10 अंक मिलता है। और जो राष्ट्रपति से पुरस्कृत होता है तो 15 अंक। अभी हमारा साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है गांव-गांव में, हर विकास खंड के चिन्हांकित गांव में, हर गांव में चिन्हांकित में, वहाँ 10वीं 12वीं में जो बच्चा अध्ययनरत है वो 10 असाक्षर व्यक्ति को साक्षर और शिक्षित बना देता है, तो उनको भी बोर्ड की परीक्षा में उनको भी लाभ होता है। इन सब चीज़ों से हमको अवगत होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरे जिले से मेरे प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य आए हो, तो इन सब बातों पर चर्चा होना अनिवार्य है। कोई 50 किलोमीटर से आया है, कोई 60 किलोमीटर से आया है, तो यहाँ आने के बाद आपको लगे कि हाँ हमको मीटिंग बुलाया जाता है, ये भी एहसास होनी चाहिए। मीटिंग का उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि आपने दल गठन क्यों नहीं किया, आपने पंजीयन क्यों नहीं किया, आपने शुल्क जमा क्यों नहीं किया, ये प्राय छोटी बात। मेन बात है यूनिट गठित करें, इन यूनिट के उद्देश्यों को बच्चों को हम बताएं, बच्चों को शिक्षित करें और उनको तैयार करें। मुख्य उद्देश्य एक एक व्यक्ति के पास जाके तो बात कर नहीं पाएंगे, और समूह में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है वो जो है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत, राष्ट्र के लिए सभी दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी होता है। इसीलिए बैठक आयोजित की जाती है और इसमें कुछ गुण दोष होता है
उसकी भी चर्चा आपस में हो जाती है। ये तो पार्टिकुलर रहा यूनिट की संचालन का। आपके स्कूल का वैसी संचालन, अनुशासन, किसी को पनिश नहीं करना है पार्टी नियम के तहत, ये मत सोचिएगा। बाल उत्पीड़न, छात्रवृत्ति, है ना भाई, बहुत सारी बातें हैं जिनको जिस हक का अधिकार है उसको हमको देना है, क्रियान्वित करना है। हम सभी एक दूसरे से कड़ी से जुड़े हुए हैं, हम कोई अलग नहीं है, कभी अलग महसूस करना ही नहीं है। सभी का उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना, और शिक्षा बहुत बड़ा शब्द है। शिक्षा से ऐसा अभाव में ऐसा दुनिया का कोई भी काम आप नहीं कर सकते बिना शिक्षा। शिक्षा बृहत है, इसकी सार्थकता बहुमूल्य है, अमूल्य है, अनमोल है। शिक्षा के द्वारा ही हम बच्चे को शिक्षित करके हर विधा, हर विषय, हर क्षेत्र में शिक्षित करके उनको हम दक्ष बना के और देश के लिए तैयार करके सेवा के लायक उसको तैयार करें। बहुत बड़े हमारी आपकी कंधों में जिम्मेदारी है ना। तो मेरा आशा यही है आप सभी से, आप अच्छे चीजों का संचालन कीजिए और बच्चों में डिसिप्लिन, सेवा भावना सब चीज डेवलप कीजिए। जहाँ शिविर लगती है शिविर में भाग लीजिए। हर शिविर अकेले व्यक्ति, शासन कौन है, शासन कैसे बनती है, शासन जनप्रतिनिधि कौन बनाता है, हम सब मिल के बनाते हैं। और हम सोचते क्या है, ये शासकीय वस्तु है, ये शासकीय जगह है, शासकीय जगह, शासकीय वस्तु या आपके स्वयं की जगह, स्वयं की वस्तु का भी विनाश करना, दुरुपयोग करना, ये जो है अशिक्षा की श्रेणी में आता है और अनुशासन हिंसा की श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति समझे कोई चीज का ये निर्माण, इस बिल्डिंग में हम सब बैठे हैं, ये इनकी बदौलत है बिल्डिंग, बताइए कोई, हम सभी के बदौलत ये बिल्डिंग बनी है और ये हमारी राज्य और देश चल रहा है, हम सभी की सहभागिता है, तब ये सब हो रहा है। ये भावना जिस दिन हम सब में आ जाए उस दिन एक दूसरे को किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी। हमारी सामग्री, शासकीय सामग्री चाहे कोई निजी सामग्री, वो देश की सामग्री, हम सबकी सामग्री, उसका सदुपयोग हमको करना है, उसको विकसित करना है। चाहे वो अशासकीय विद्यालय हो, बनाते हैं तंत्र को स्ट्रांग बनाते हैं, जनतंत्र को, सिस्टम को, शासन को हम प्रबल बनाते हैं। तो जैसे शिविर लगा कहीं विकास खंड में, बताइए शिविर में मान लो 500 बच्चे ने भाग ले लिया, तभी शासकीय अशासकीय सब मिल 500 के, मान लो 3 दिन का शिविर, 3 दिन का खाना रहना, वहाँ शिक्षा देना, क्या अकेले एक खंड से संभव होता है क्या? शिविर में बताइए मेरा स्काउट गाइडर पदाधिकारी, जितना भी शिविर होती है, क्या आप जिस उद्देश्य से स्काउट गाइड का गठन किए हैं उस उद्देश्य की आपूर्ति हम सब मिल के जन सहयोग लेकर के सेवा भावना को जागृत करते हैं कि नहीं जी? और तभी संभव, हम सब मिल के कोई भी अच्छा कार्य को करने के लिए सहयोग करते हैं, तभी हम सफल होते हैं। और हम शासन को दूर का शब्द मत समझिए, शासन हम ही बनाते हैं, शासन कोई अलग कोई तंत्र नहीं है। हम कहते हैं शासन ने व्यवस्था नहीं की, शासन ने ये नहीं दिया, शासन ने वो नहीं दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ शासन कोई गलत कर रहा है तो हम आवाज उठाएंगे, मैं गलत कर रहा हूँ मेरे विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे।
आप गलत कर रहे हैं तो आपके विरुद्ध मैं आवाज उठाऊंगा। ये स्वतंत्रता सभी को, ठीक है। तो ज्यादा मैं अब ध्यान न देते हुए आप उद्देश्य को समझ जाइए। और जितने यूनिट है, चाहे एनसीसी का मापदंड है, कितने में एनसीसी का आपको मान्यता मिलेगा, स्काउट गाइड का मापदंड है, एनएसएस हाई स्कूल से आपके कॉलेज तक का चल रहा है ना भाई। अलग अलग स्तर में हम जो हो सकता है बच्चों के लिए उस यूनिट का हम संचालन करें, सहयोग करें। यदि आपसे कोई अंशदान मांगते हैं तो वो व्यक्तिगत राशि नहीं है किसी के लिए, वो बच्चों के लिए ही है कि हम कहाँ कैसे सहयोग कर सकते हैं। जब तक सभी का सहयोग नहीं रहेगा कोई काम सफल नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य से हम सब अभी बैठे हैं। और मेरे को अफसोस है कि कल के बैठक में मैं अपनी उपस्थिति नहीं दे सकता, अपने और भी प्राचार्य है शासकीय, परंतु आज मैं सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। कम से कम इसी बहाने मैं हमारे शासकीय विद्यालय के प्राचार्य, संचालक, प्रभारी से मिल रहा हूँ। इसी बहाने एक दूसरे से परिचय हो जाता है, एक दूसरे को जान लेते हैं। कभी जरूरत पड़ी तो नमस्कार हो जाता है रोड में कहीं, है ना। तो मीटिंग भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि मैं सब स्कूल को जा नहीं सकता। मैं आपसे संवाद कर रहा था, उसी समय मेरे पास फोन आ गया, जानकारी तत्काल बंधे है, नियम कानून से जानकारी देना है। आप भी मेरी जानकारी देते हो, आपको भी मैं व्यक्तिगत कोशिश करता हूँ। शासकीय स्कूल में कुछ सामूहिक कार्यक्रम रहता है और सामूहिक हित की बातें रहती है, चाहे वो दवा पिलाने की बात हो, चाहे स्पोर्ट की बात हो, चाहे और कोई राष्ट्रीय हित की बात हो, कोई पत्र आया है, कोई स्वच्छता की बात हो, अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, उसमें भी उनको अपनी योगदान और कार्यक्रम करके बच्चों में स्वच्छता के प्रति स्वभाव, उनका गुण विकसित करना है। स्कूल में ही सारे गुण संपन्न करना है बच्चों में। इसीलिए हम सभी कार्यक्रम में इन्वॉल्व ज्यादा होना पड़ता है, क्योंकि और कोई जगह नहीं है जहाँ राष्ट्र हित की बात हो, देश निर्माण की बात हो, बच्चे के निर्माण की बात हो, भविष्य के निर्माण की बात हो। केवल एक ही संस्था है स्कूल, और सेवा के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा के लिए हमारा स्कूल विभाग, स्कूल और महाविद्यालय। तो इस तरह मैं भी प्रयास करते रहता हूँ। हो सकता है कहीं कहीं व्यस्तता में मिसिंग भी कर जाता हूँ, कोई चीज़ का संदेश मैं नहीं दे पाता हूँ, या मैं संदेश देता हूँ हो सकता है आप तक प्रसारित ना हो। कोशिश करें जो जिला के ग्रुप में है सभी प्राचार्य जुड़े, अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बोले कि हमको इस शासकीय ग्रुप में जो बना है प्राचार्यों को जोड़े, खेल ग्रुप में जोड़े, स्काउट ग्रुप में जोड़े। बहुत सारे कहने की बात है, करने की बात है। जो अपने समय का सदुपयोग करता है उसके लिए कोई भी समय नहीं है, और जो नहीं करना चाहते उसके लिए समय है ना भाई। तो मैं अंतिम में यही कहूँगा, हम सब मिल के बहुत अच्छा काम करेंगे, देश हित के काम करेंगे, बच्चों के विकास की काम करेंगे, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, चाहे नैतिक शिक्षा हो, चाहे विषयगत शिक्षा हो। हम सभी मिल के अच्छा काम करें और अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देके उनके चरित्र निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत